Good evening, students. Today we will start chapter 10 the cell cycle and cell divisions कि सेल का साइकिल्स क्या होता है एंड सेल्स में डिवीजन क्या होता है। तो ये होता क्या है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है रिप्रोडक्शंस के लिए, एंड जब न्यू सेल्स का फॉर्मेशंस होता है तो सेल डिवीजन नेसेसरी होता है। द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। Reproduction produces new individuals of a species which eventually grow into the an adult. So these processes go hand in hand and involve the process of cell division. अब क्या कहता है कि जो ग्रोथ होती है, न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है रिप्रोडक्शन के थ्रू, तो उसके लिए क्या है कि सेल डिवीजन नेसेसरी होता है। पहले हम बात करते हैं सेल साइकिल की। Cell division is an important process of all living organisms. During the cell division of a cell, DNA replication and cell growth take also place. All these processes, cell division, DNA replication and cell growth, hence have to take place coordinate way ensure correct division and formation of progeny cell containing intact genome. These sequence event by which cell duplicate in genome, synthesis of other constituents of the cell, and eventually divide into the two daughter cells of a term cell cycles. अब क्या आता है कि बात चल रही है कि डीएनए कॉपी। अब डीएनए कॉपी क्या होता है कि जब डीएनए कॉपी करता है तो जो न्यू डीएनए रहता है वो पुराने डीएनए के बिल्कुल सेम रहता है। तो जो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जब न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो जैसे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन ए प्रोसेस टू प्रोड्यूस न्यू यंग बंस, मतलब कि मदर फादर की जो न्यू संतान होती है वो सेम उनके जैसी होती है। तो उसके लिए मेन कैरेक्टर रहता है वो रहता है डीएनए की वजह से ये सारी चीज़ें सेम रहती हैं। अब बात आती है इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। Cell growth in a continuous process while DNA synthesis occurs during the specific stage of the cell cycle. Only the DNA are further distributed to the daughter nuclei by the series of events. All of these events are well surrounded by and are under genetic control. Genetic control के अंडर में रहते हैं। अब बात आती है फेज ऑफ सेल साइकिल। और देखो फेज ऑफ सेल साइकिल की फेज दिखाई हुई है इन्होंने, ये G1, G2S, साइटोकाइनेसिस, टीलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज एंड प्रोफेज। अब हम बात करते हैं कि फेज ऑफ सेल साइकिल्स क्या होती है। ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स डिवाइडेड वंस इन एवरी 24 आवर्स। दिस ड्यूरेशन द सेल साइकिल्स कैन वेरी from an organism to the other organism and also one cell's type of another. Each cells progress through the cell cycle and divides in about 19 minutes. अब क्या करते हैं कि ये जो बेसिकली जो डिवीजन होता है सेल डिवीजन वो होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, क्योंकि प्रोकैरियोट जो रहते हैं बेसिकली जो प्रोकैरियोट होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं। अब सेल डिवीजन अगर होगा तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। तो वे कहाँ पे डिजर्व करेंगे, यूकैरियोटिक में। अब बात करते हैं हम इंटरफेज माइटोसिस फेज, इसे हम बोलते हैं एम फेज। द डायग्रामेटिक व्यू ऑफ सेल्स इंडिकेट फॉर्मेशन ऑफ टू सेल्स फ्रॉम वन सेल। फॉर्मेशन ऑफ मतलब कि एक सेल से फर्दर टू सेल्स का फॉर्मेशन होना। इंटरफेज माइटोसिस फेज। द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर्स एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन द टू सक्सेसिव एम फेज. It is significant to note that 24 hours average duration of cell cycles of a human cell division proper lasted for only about an hours. The interphase lasts more than 95% of duration of the cell.
Interphase is the further divided into the following three sub-stage: G1 phase, G2 S2 phase, and G2 phase. The M phase starts the nuclear division corresponding the separation of daughter chromosomes, karyokinesis usually, and the division of cytoplasm, cytokinesis. अब देखो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है उसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेपरेट होती हैं, उसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस. द इंटरफेज थ्रो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज. इन दिस टाइम ड्यूरिंग विच सेल्स preparing for cell division by undergoing both cells growth and DNA replications in the orderly manner. इसे रेस्टिंग फेज से इसलिए कहा जाता है कि जो ग्रोथ सेल्स है वो ग्रो करती है फर्दर डिवीजन के लिए, एंड DNA स्टार्ट द रेप्लिकेशन. क्योंकि जो ये न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होगा तो ये क्या है कि अपनी पेरेंट सेल के आइडेंटिकल रहेंगे. जो डॉटर न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, वो अपने जो न्यू पेरेंट सेल के आइडेंटिकल रहेंगी, क्योंकि जो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से. अब बात करते हैं G1 फेज की हम. द इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू द थ्री फर्दर phases. G1 phase corresponding to the interval between the mitosis and initiation of the DNA replication. G1 फेज में क्या होता है कि जो इनिशिएट करते हैं एंड DNA replication. During G1 phase the cell metabolically active and continuously growth but does not replicate its DNA. मतलब ग्रोथ तो करेगी बट अपने DNA को रेप्लिकेट नहीं कर पाएगी. सिंथेसिस फेज marks period during the DNA synthesis of replication take place. During this time amount of DNA per cell double. मतलब कि पर सेल में डबल हो जाएगी. If the initial amount of DNA is donated as 2C then increase 4C. मतलब कि 1 से 2 हो जाएगी या 2 से 4 हो जाएगी. There is no increase of the chromosomes number. Number of chromosomes उतने ही रहेंगे. Number of chromosomes, no changes in the chromosomes. If the cells had diploid 2n numbers, the chromosomes at G1 phase, S1 phase, number of chromosomes means same 2n. In animal cell, during the S1 DNA replication being in the nucleus and the controlled central duplicate in the cytoplasm. During the G2 phase, protein are synthesized in preparation for mitosis while cell growth continuous. इसमें क्या रहता है, सेल ग्रोथ कंटिन्यूस रहती है. Some cells in the adult animals, do not appear the exhibit division. Many other cells divide occasionally, need to replace the cell that have been lost because injury of the cell death. अब जो न्यू सेल्स बनेंगी वो क्या कर देंगी, ओल्ड सेल को रिप्लेस कर देंगी, या तो वो इंजर्ड होकर उनकी डेथ हो गई है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स है. अब देन हम बात करेंगे M1 फेज. दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल इन्वॉल्विंग द मेजर रिकॉग्नाइजेशन virtually all components of the cell since the number of chromosomes in the parents of progeny cell is same. It is also called as equation division. Through the convenience mitosis has been divided into the 4 stage. अब इसमें क्या है, ये 4 स्टेजेज में फर्दर डिवाइडेड हो गया. M फेज को ही मायोटिक फेज कहते हैं. M फेज को मायोटिक फेज भी कहा जाता है. ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. The convection have been divided into a 4-stage nuclear division karyokinesis. It is very essential to the understand the cell division progressive process. अब बात करेंगे हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. अब बात करते हैं कि प्रोफेज क्या होती है.
This phase is known as initiation. Condensation of chromosomal materials. During the process of chromatin condensation become untangled and finally and centrioles being to move toward the opposite poles of the animal cells. इसमें क्या होगी, अपोजिट पोल्स में फर्दर जाने. द क्रोमोसोम्स मटेरियल्स कंडेंस फ्रॉम द कॉम्पैक्ट meiotic chromosomes. Chromosomes are seen to be composed to the two cast together at the centromere. Centromere has undergone duplication during the interphase, being moved toward the opposite pole of the cell. Each centrosomes radiate out microtubules called esters. अब क्या होगा, इसमें अपोजिट पोल्स में ये जाने लगेंगे. अब देन मेटाफेज क्या होते हैं, द कंप्लीट ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप वर्क स्टार्ट द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस and the chromosomes are spread through the cytoplasm of the cell. By the state condensing chromosomes is completely and they can observe clearly the microscopy. अब इसके बाद आती है एनाफेज. अब देखो इसमें दिखाया हुआ है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द kinetochores of the chromosomes. Chromosomes are move spindle equator and get the aligned along the metaphase plate through the spindle fibers. अब जो दिखाया गया है डायग्रामेटिक व्यू स्टेज ऑफ माइटोसिस. 4 फेज है इसमें, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. अब हम बात करते हैं इसमें एनाफेज की. अब एनाफेज में क्या होता है, इट इज नोन एज शॉर्टर ड्यूरेशन ओनली 2-3 मिनट्स. इज आल्सो वेरी सिंपल स्टेज. एट द बिगिनिंग ऑफ द फेज splitting of chromosomes take place. 2 daughter chromatids now become the chromosomes. Further daughter nuclei are start migrate toward the opposite poles. इसमें क्या होता है कि opposite poles पर जाना ये स्टार्ट कर देंगे. एंड देन टीलोफेज. अब टीलोफेज द कंटेंट ऑफ द लॉन्ग कॉम्प्लेक्स फेज लाइक प्रोफेज फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस. एट द one set of this stage spindle fiber disappears. The chromosomes decussance further lose their individual after reaching the respective poles. अब देखो दिखाया हुआ है ये एनाफेज में ये, एंड देन टीलोफेज एंड देन इंटरफेज. इसमें भी क्या होता है, chromosomes cluster opposite spindle poles and their identity is lost and discrete elements. Nuclear envelope develops around the chromosomes cluster, each poles forming 2 daughter nuclei, nucleus complex and ER. Endoplasmic reticulum reforms. Endoplasmic reticulums इसमें क्या हो जाता है, रिफॉर्म हो जाता है, दोबारा से बन जाता है. एंड देन साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, इट इज कॉमनली known as division of cytoplasm of the parent cell in 2 daughter cells. Division of nucleus karyokinesis. It occurs that each cells can receive nucleus of its own. Thus mitosis only segregation nuclei into 2 daughter nuclei.